जड़ी बूटियाँ हैं, ये आपको जंगल में नहीं मिलते, आपके घरों के आसपास मिल जाते हैं। इसके कुछ फायदे आप जान के रख लेंगे, फ्यूचर में कभी भी इंशाल्लाह आपको काम आ सकता है। कभी भी थोड़ी सी कर लिए इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन फायदा होता है। कुछ जड़ी बूटियों का इल्म हासिल करके रख ले, ठीक है। तो मैं हमानुल्लाह खान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हर महीना 7 तारीख को नांदेड़ में कैंप रहेगा, आके इंशाल्लाह आप लोगों पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है एक जड़ी बूटी है मेरे सामने, ये है गिलोय की बेल। सबसे पहले जो जड़ी बूटी देख रहे हैं ये है मेरे हाथ में गिलोय की बेल। पान के जैसे पत्ते रहते हैं इसमें, और इसी तरह जो है ये नीम के झाड़ पे, आम के झाड़ पे, खंभों पे, दीवारों पे लटकते रहती बेल है। बहुत आसानी से मिल जाती बेल आपको, ये हर जगह रहता है घरों के आसपास। भाई देखो अब यहाँ से लेके ऐसा ही है, एकदम ताज़ा है, आपको आसानी से मिल जाता। जिसे भी समझ में नहीं आता आखिर में छोड़ के बैठने से बेटर है कि आप दवासाज के दुकान यानी जड़ी बूटी का दुकान जहाँ पे भी रहता वहाँ पे जाके गिलोय की बेल बोलो, गुड़बेल बोलते हैं, गिलोय की बेल बोलते हैं, आसानी से मिल जाता है। इसका पाउडर देते हैं, पाउडर ना खोलो, इसके बेल के पीसेस आते, टुकड़े आते, ये लेके आके घर में हमेशा एक आधा किलो घर में स्टॉक रखना। ये क्या क्या चीज़ों में काम आता बोलता हूँ। हम लोगों को जो छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों को जो सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल इन्फेक्शन, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये जो बुखार आते हैं, वायरल इन्फेक्शन, मार्केट में नया वायरल आया बोले तो सबसे पहले बच्चों के ऊपर और बूढ़े लोगों के ऊपर अटैक करता। जवान लोगों में क्या होता, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग रहती, थोड़ी ताकत रहने की वजह से उनको ज़रा जल्दी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, नाना नानी, इसके ऊपर जो है इफेक्ट जल्दी हो जाता है इनके ऊपर। अब इससे बचना तो क्या करना, ये गिलोय की बेल का काढ़ा बना के पीना। आप देख रहे होंगे नांदेड़ की हालत कितनी खराब है बोल के, सर्दी, जुकाम, बुखार से, वायरल इन्फेक्शन से, डेंगू, मलेरिया से लोग बहुत परेशान है। घर घर में 4-4 लोग, 5-5 लोग बीमार है। अब ये बीमारी नहीं आना तो क्या करना, सबसे पहले ये बेल लेके आके घर में रखो, इसका काढ़ा उबाल के सुबह शाम बच्चों को शहद मिला के पिलाओ, पी लेते हैं आराम से। आप लोग अभी शहद मिला के पी सकते हैं, जिससे शुगर का परेशानी, शुगर की बीमारी नहीं है उन लोग जो है शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज अगर डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे बिना शहद के तो उनको सर्दी जुकाम बुखार से भी बच जाएंगे, साथ में शुगर लेवल भी इसमें कंट्रोल हो जाता है इंशाल्लाह। ज्यादा फायदे नहीं बता रहा हूँ, एक एक जड़ी बूटी में अल्लाह ताला 15-20 बीमारियों को मारने की ताकत रखे। आप लोगों को याद रखने में मुश्किल हो जाती है, क्या क्या बता के चले गए कि हकीम साहब क्या बोल के याद करना बोल के। इसलिए एक जड़ी बूटी में सिर्फ एक ही चीज फायदा बता रहा हूँ, याद रख लो, जो इम्पोर्टेंट है वो ही बता रहा हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह, ठीक है। हॉटस्पॉट तो क्या क्या अजीब होता, दिल में डर वसवसा आता, रात भर हौल घबराहट होते रहता, बूंद भी लड़ना लोगा, नहीं तो जरिए से आवाज में चले गए तो 4-4 लोग एक साथ बात करें तो डर जाना, ऐसे जो बेचैनी, वसवसा, घबराहट रहती उन लोगों के लिए जबरदस्त जड़ी बूटी बने अल्लाह ताला। कोई सी भी चीज को अल्लाह ताला बेकार नहीं बने। इसके पत्तों को पानी में उबाल के नहाओ, डेली नहीं हुआ तो डेली नहाओ, हफ्ते में एक बार, कम से कम महीने में एक बार, नहीं तो 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार तभी पानी में डाल के नहाओ। इससे सफाई होती, बाहर से शैतान का, जिन्नात का वसवसा पूरा खत्म हो जाता है इंशाअल्लाह। जिस तरह ये बाहर से सफाई करता है इंसान के जिस्म को, उसी तरह अंदर से भी सफाई करने की ताकत रखी अल्लाह ताला। क्या करना है, इसके 10 पत्तों को 1 गिलास पानी में और चम्मच कलौंजी डाल के अच्छा उबाल के आधा गिलास करके पीना। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, कम से कम महीने में एक बार बना के पी लिया तो इंशाअल्लाह अंदरूनी सफाई होती। अंदरूनी सफाई का मतलब क्या है, खून की सफाई, चमड़े की सफाई, आपके गुर्दों की सफाई, लीवर की सफाई, हार्ट की सफाई। अभी क्या होना, इंसान को बीमारियां ये है, हार्ट है, कैंसर है, किडनियों का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, अब सब चीज को ये साफ करते रहा तो फिर बीमारी आती चाहिए ना। अब लोग की क्या सोचे बोले तो भाई अब हम लोगों को नहीं है ना, जब देखेंगे कहते यानी आयबत देखेंगे, आयबत देखना से क्या है, आयबत भुगतना से सजा देखने नहीं होता उस टाइम, लोग देखते हैं, आप लोग सजा भुगतना होता है। तो इसलिए बीमारी आने से पहले अपनी सेहत की कदर करो। इसके पत्तों को पानी में उबाल के नहाते रहो, पत्तों को पानी में उबाल के पीते रहो। और एक चीज जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है टिकरी की भाजी, पुनर्नवा बोलते हैं इसे। पुनर्नवा यानी नई जिंदगी। एक बंदे की किडनियां फेल हो गई, लिवर फेल हो गया और उसकी हालत बहुत खराब है। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया, इंसान की 50 साल अल्लाह ताला हयाती रख दी है दुनिया में, 25 साल में उसके गुर्दे फेल हुए, लिवर फेल हुआ, परेशान है बंदा, तो उस टाइम पे अगर बना के खाएगा, इसका काढ़ा पीते नहीं का तो फिर रिकंडीशन हो जाता पहले जैसा।
अब लोग यहाँ पे गलत क्या बोलते हैं, क्या भाई खाली पत्ता खा लिया तो क्या इंसान फिर से जिंदा होता क्या, फिर से जिंदगी मिलती क्या? जिंदगी नहीं मिलती मेरा भाई, जिंदगी जितनी है उतनी मिलती। मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 साल अगर हयाती है तो 25 साल में बीमारी है तो पीते रहा तो 50 साल तक भी अच्छा रहता हूँ। 50 साल के ऊपर जीता बोल के नहीं बोल रहा हूँ। 25 साल में गुर्दे फेल हुए, 25 साल की हयाती है, ये पिया तो भी काम नहीं करता, उन्हें जाना तो जाना चाहिए। ये ईमान की बात, ईमान को छोड़ के बात नहीं करना। आज लोग क्या बोलते हैं, कैंसर आया तो गुर्दे फेल हुए, तो एक पेशेंट बात करे मेरे से फोन में, मेरे को ये चीज़ बहुत तकलीफ देने वाली चीज़ है, क्योंकि जाहिर करो आप लोगों के सामने, क्योंकि हम लोग जो है इबरत की चीज़ों को देख के अपने ईमान को ताज़ा करना, जैसा फिरौन को अल्लाह ताला इबरत बनाए, उसे देख के ईमान हासिल करना बोल के, इसी तरह ये भी एक इबरत है। आप लोग इसमें ईमान हासिल करें तो बहुत खुशी की बात है। तो क्या बोलता बंदा मेरे को, हकीम साहब अभी कैंसर का जो इलाज करा रहे हैं 1 महीने में 100% अच्छा हो जाता है क्या बोल के? मैं बोला क्या भाई, एक महीने में 100% अच्छा हो नहीं रहा तो पूरे हॉस्पिटल बंद करके ये कर देते लोग, पूरे 1 महीने में अच्छा होते तो नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपकी दवा खिला रहे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता, बोल नहीं सकते, और अच्छे हो भी सकते नहीं भी सकते, बोल नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। अगर मैं बोल दिया कि 1 महीने में अच्छे होते हैं बोल के, तो अल्लाह से बढ़ के आएगा मैं देना फिर शिफा उधर। मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोले, एक बंदा की पूछा मूसा अलैहिस्सलाम को, सबसे ज्यादा इल्म वाले कौन है दुनिया में, अब बोल के पूछे तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोले, मैं छू बोल के बोल दिया। हालांकि उन्होंने होंगे उधर, क्योंकि नबी थे, रसूल थे, उन्होंने अल्लाह ताला डायरेक्ट उनसे जो है कलमा करता था, बात करता था अल्लाह ताला। तो ऐसे रसूल थे, ऐसे नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला को क्या वो चीज पसंद नहीं है, उन्हें क्या बोलना था, नहीं भाई मालूम नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, हो सकता मेरे से बेहतर कोई भी, ऐसा बोलना था। उन्होंने वहां पे क्या बोले, मैं बोल के बोल दिए। अल्लाह ताला को चीज पसंद नहीं है, अल्लाह ताला क्या करे, हिजरत करने के लिए बोले, जाओ एक बंदे हैं उनसे जाके मुलाकात करो, खिज़र अलैहिस्सलाम, उनको जाके मुलाकात करते हो, उसके बाद उनके पास जो इल्म रहता इन्हें हासिल करने की कोशिश करते, सीखने की कोशिश करते। यानी अल्लाह ताला सिखाना चाहे बंदे को, अल्लाह के सिवा कोई पूरा इल्म वाला नहीं है। सीखे सो हम लोग मुट्ठी के उतना, सीखे सो कितना है, कोई भी फील्ड में, डॉक्टर फील्ड, इंजीनियर फील्ड, कोई सा भी फील्ड हो, सीख के है हम लोग सिर्फ मुट्ठी के उतना, सीखना से कितना मट्टी के उतना, जिंदगी में नहीं सीख सकता इंसान, उन्हें सीखे सीखे तक मर जाता, उसकी हयाती खत्म हो जाती। इसलिए मुकम्मल इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है मैं भी इतना ही बोल सकता हूँ, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला जो जो जड़ी बूटी में शिफा रखे है वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, शिफा देने की जात अल्लाह की है। अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के आप लोगों में जब जड़ी बूटियां मैं देता हूँ आप लोगों को, पीते टाइम पे एक चीज की दुआ करना, अय अल्लाह ये जो चीज बंदा जाके मेरे को दिया, ये इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें कुछ भी ताकत नहीं है, शिफा तो तेरे हाथ में है, इसको जरिया बना के शिफा दे बोल के दुआ करके इस्तेमाल करना, तब जाके अल्लाह ताला शिफा देता है, ठीक है। और एक किस्सा भी है छोटा, एक बार बोल देता हूँ, आपको समझ में आना बहुत जरूरी चीज है। मूसा अलैहिस्सलाम की जब पेट में दर्द होता है उस टाइम पे पत्ता खिलाते हैं अल्लाह ताला, वो मूसा वो पत्ता है खाओ तो पेट में दर्द कम होता बोल के, उसके बाद में पत्ता खाने के बाद पेट दर्द कम होता। अल्लाह ताला क्या जरूरत थी पत्ता खिला के शिफा देने की, कुन फयकुन हो जा बोले तो हो जाता था। इतने बड़े दुनिया आसमान को बनाने वाला, बिना पिल्लर के इतने बड़े आसमान को खड़ा करने वाला, कुन फयकुन पेट दर्द कम हो जा बोले तो हो जाता था। लेकिन अल्लाह ताला क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इंसान को सिखाना चाह रहा कि मैं चीजों को जरिया बनाता हूँ, वो चीजों की तलाश करो दुनिया में जाने के बाद, वो क्या है बोल के तलाश करो। सबसे पहले खुदा की तलाश करो, तुम्हारे बनाने वाला खुदा कौन है, और उसके बाद में जिंदगी करने के लिए क्या क्या चीज होना, अपनी रिज़्क़ की तलाश करो। हलाल की रिज़्क़ तलाश करते हैं तो हलाल देता हूँ मैं, हराम की रिज़्क़ तलाश करते हैं तो हराम देता हूँ। अल्लाह ताला ऑप्शन दे दिया, तुम लोग जो रास्ता चॉइस करते हैं मैं रास्ते में कामयाब करता हूँ, बढ़ाता हूँ। चोर बनना चाह रहे बड़ा चोर बना देता हूँ, नहीं डॉक्टर बनना चाह रहे बड़ा डॉक्टर बनाता हूँ, आलिम हाफिज बनना चाह रहे आलिम हाफिज बनाता हूँ। तुम्हारी कोशिश देने वाला मैं, देने वाला अल्लाह है, खाली कोशिश हमारी क्या चीज में कोशिश करते हैं, अब अपने अकल के ऊपर छोड़े सोए, आखिरत में लेके नहीं बोल सकते अल्लाह मैं चोर नहीं बनना चाह रहा था, तेरे हुक्म से होता ना हर चीज, नहीं। अल्लाह ताला क्या बोले, अकल दिया था मैं तेरे को, तू चॉइस करना था रास्ता। जब अच्छे वाले रास्ते पे जा रहे थे तू कोई गलत रास्ते पे गया, शैतान भड़काया तो तेरी गलती है, शैतान के भड़काव में आ गया। शैतान अल्लाह से वादा करके चाहा था मैं तेरे सब बंदों को भड़काता हूँ बोल के, अल्लाह ताला भी एक वादा करे, क्या वादा करे अल्लाह ताला, जो तेरे बंदे हैं तेरे चीख से तेरे इससे डरा लेते, लेकिन जो मेरे खास बंदे बोल के दुनिया में कुछ उनके ऊपर तेरा जरा भी असर नहीं होता, वो खास बंदों में हम लोग शामिल होने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये पुनर्नवा जो है लीवर और गुर्दों को अच्छा करने के लिए जबरदस्त जड़ी बूटी है, इसका काढ़ा बना के पियो, इसका जो है सब्जी बना के खाओ, या दाल पकाते दाल में भी इसके पत्ते निकाल के डालो, जबरदस्त बनती दाल, सेहतमंद दाल बनती।
इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करें. और एक चीज़ लीवर के लिए या हेपेटाइटिस